आपको अब शो में शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैम। मेरे पास है ना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स पड़े हुए 1006 के रेट पे लिए थे लास्ट ईयर। तो क्या करना है मैम, काफी लॉस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ओके। और यस क्या मैम। नजरिया है आपका? आपने लंबे समय से रख रखा है, मतलब लॉन्ग टर्म यस के मैम, लिहाज अभी से तो पूछ रहे एक हैं? साल तो हो चुका है होल्ड किए किए, तो अभी 6 महीने और है, अभी होल्ड कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए ठीक और। है, ठीक है, ठीक है ऋषभ। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, वो अभी आपको इस पर राय दे देंगे। निमेश जी, हमारे साथ ऋषभ जुड़े हैं, मुंबई से ही जुड़े हुए हैं ये, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स हैं इनके पास। 1006 के लेवल पे इन्होंने खरीदा था और देखिए 615, लगभग आधे तक चला चुका है और शेयरों की संख्या है 900। काफ़ी बड़ा नुकसान, 3 लाख से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? लास्ट ईयर इन्होंने खरीदा था और अगले 6 महीने भी होल्ड करके रख सकते हैं। इन लेवल्स पर निकलने की सलाह होगी या इतना नुकसान हो चुका है कि अभी बने रहे? आगे जाके आपको चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर और सेटअप आप समझिए तो पिछले साल जो करेक्टिव मूव आया था, फिर बाद में अगस्त मंथ से स्टॉक अभी एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है। जो रेंज है ऊपर के अंदर 600 रुपया और नीचे की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं 500 या 600 के बीच में स्टॉक जो है वो घूम रहा है। अब फिलहाल जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां पर 200 दिन की एक एक्सपोनेंशियल एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जनवरी में स्टॉक ने ये लेवल को एक ब्रेक करने का ट्राई किया था और फेल ब्रेकआउट आया था, फिर से स्टॉक नीचे आ गया। तो एक रेंज बाउंड कारोबार में घूम रहा है। मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक ऊपर में 640 650 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़े मूव आने के चांसेस नहीं है और एक रेंज के अंदर ही कंटिन्यू रहेगा। बट अगर 650 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आएगा और फिर स्टॉक के अंदर मैं मानता हूं कि एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है जो 850 तक की हो सकती है। तो राय यही है कि अभी फिलहाल आपने एक साल से होल्ड किया है तो अभी थोड़ा और टाइम होल्ड कर लीजिए। और अगर आपके पास जगह है तो 650 के ऊपर अगर सक्सेसफुल 2-3 दिन बंद आता है तो वहां पर आप एवरेज करने का भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको 850 तक ले जाएगा और वहां पर आपका जो है वो लॉस ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। तो मेरा राय है कि 650 के ऊपर आपको ये स्टॉक के अंदर एवरेज करना चाहिए और ऊपर में जो टारगेट प्राइस रहेगा आने वाले 6 से 8 महीने का, वो 850 तक का हो सकता है। ओके, यहाँ पर अगले आने वाले 6 महीनों में आप 850 तक के टारगेट्स भी देखेंगे, लेकिन 650 पे आपको एवरेज करने की सलाह यहाँ पर निमेश जी ने दी है। उसका ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल 615 पर आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से अगला सवाल हमें मिल रहा है हर्षद का। हर्षद के पास 2 शेयर्स हैं। सबसे पहले बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनके पास 383 इनका बाइंग प्राइस है और 1000 शेयर है। उसके अलावा आईओसी के शेयर्स हैं इनके पास 166 के लेवल पे इन्होंने 1000 शेयर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के पर ये राय चाहते हैं। बीपीसीएल अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आज गिरावट है। ऑयल एंड गैस शेयरों पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर नजर आ रहा है और 364 पर आज कारोबार कर रहा है। इनका जो बाइंग प्राइस है 383 था, जिसकी वजह से 383 इनका बाइंग प्राइस है, 363 पर कारोबार कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान ये 19,000 तक का यहाँ पर झेल रहे हैं। वहीं आईओसी की अगर बात करें तो 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 166 इनका बाइंग प्राइस है और 173 पे आज कारोबार कर रहा है हल्के प्रेशर के साथ। लेकिन यहाँ पर इन्हें मुनाफा हो रहा है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर चला गया है भाव। दोनों ही शेयरों पर, दोनों ही ऑयल एंड गैस कंपनी के शेयर है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे लेवल्स नजर आ रहे हैं निमेश जी? कि अगर बीपीसीएल की बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई का एक लेवल जो है वो बना के थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव दे रहा है। बट सेटअप में कोई चिंता करने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 350 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक ये अपसाइड के चांसेस काफी है। तो फिलहाल मेरी राय यही है कि अब आप होल्ड कीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजीशन के अंदर तो 345 का एक स्टॉप लॉस है बीपीसीएल के अंदर होल्ड की राय है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बीपीसीएल के अंदर अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है और मार्च भी नजदीक आ रहा है तो नॉर्मली ये कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो मेरी राय यही है कि अभी आप फिलहाल बीपीसीएल के अंदर करंट लेवल से होल्ड कीजिए। 345 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर मुझे लग रहा है कि नियर टर्म के अंदर 400 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। और आईओसी के अंदर बात करें तो आईओसी का भी सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है
और मुझे लग रहा है कि स्टॉक वगैरह फिलहाल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है 170 का। और ऊपर मुझे लग रहा है कि आईओसी के अंदर भी 190 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों काउंटर के अंदर मेरी राय बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। आईओसी के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ आईओसी में 165 का आप लगा सकते हैं। दोनों ही काउंटर पर बुलिश व्यू यहाँ पर दिया है, तो आप फिलहाल दोनों ही शेयरों को होल्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स हो सकता है आपको यहाँ पर मिले। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपको सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे।